अक्षय तृतीया या अखातीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। नमस्कार साथियों, मैं मुकुंद न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के एक पावन दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को अवगत कराता हूं अक्षय तृतीया से। जी हां, अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार अथवा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। बात करते हैं अक्षय तृतीया से जुड़े एक और तथ्य की। तो आज ही के दिन भगवान परशुराम का अवतार माना जाता है। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जन्मे। भगवान परशुराम श्री विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए जाने के कारण परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरि श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र और मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था कि जरूरत होने पर तू अपनी विद्या भूल जाएगा। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचात्वारिंश नाम स्तोत्र भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री मंत्र है। ओम जामदग्न्याय विद्महे
महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतमण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक है, और ये 7 चिरंजीवी है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामः सप्ते ते चिरजीवनः। ये जो 7 चिरंजीवी है आज भी इस भूलोक पर विराजमान है। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी, साथ ही भगवान परशुराम जन्म जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।